जो रिपोर्ट आई है वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद आई है और ये प्राथमिक रिपोर्ट है। तो उसमें दोनों इंजन टेक ऑफ के बाद फेल हो गए। अगर हम उसकी वीडियो देखें तो वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि जहाज जो है वो बहुत ही नॉर्मल टेक ऑफ कर रहा है और टेक ऑफ करने के बाद वो धीरे धीरे ऊंचाई भी गेन करने लगा है, मगर कुछ सेकंड के बाद वो जमीन से 1-2 सेकंड के लिए पैरेलल फ्लाई करता है और फिर धीरे धीरे जो है वो नीचे डिसेंड करना शुरू कर देता है। अब इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो तब डेवलप होती है तो जब विमान में जो इंजन होते हैं, जो विमान को आगे की तरफ धकेलते हैं, जो विमान को ऊंचाई भी प्राप्त करने में मदद करते हैं, तो दोनों इंजन से जो धक्का मिलता है, जो पुश मिलता है, जिसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में, एरोनॉटिक्स में जिसे हम थ्रस्ट कहते हैं, वो उसमें किसी वजह से अगर कटौती हो जाती है या फिर टोटली जब थ्रस्ट मिलना बंद हो जाता है, तब इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होता है। तो ये जब रिपोर्ट नहीं आई थी उसके पहले भी ये कहा जाता था कि दोनों रिपोर्ट, और फिर उसमें रैट भी जो है वो रैम टरबाइन है वो भी एक्सट्रैक्ट हुआ था, तो ऐसा कहते हैं। तो ये पॉसिबल है कि टेक ऑफ करने के बाद दोनों इंजन जो है वो शटडाउन हुए हो। मैं फ्यूल कट ऑफ स्विच के बारे में टेक्निकली बताना चाहूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर अब देख सकते हैं कि जो 2 सीट के बीच में, पायलट की जो 2 सीटें होती हैं उसके बीच में, यहाँ पर बीच में थ्रॉटल क्वाड्रेंट नामक एक प्रणाली है। थ्रॉटल क्वाड्रेंट का मतलब जो इंजन को नियंत्रित करती है, तो जिसमें ये इसे हम थ्रॉटल कहते हैं। जैसे कि ये हम बोइंग 737-200 प्रकार के विमान में है, तो ये जो प्रणाली है ये इंजन के जो है वो स्पीड को बढ़ाती है, कम करती है, इंजन को फ्यूल को बढ़ाती है, कम करती है। नीचे की तरफ जो है वो दैट इज अ फ्यूल कट ऑफ स्विच। अब ये मैं जैसे कि बताया कि हम बोइंग 737-200 में है, जो ड्रीम लाइनर है, जो विमान दुर्घटना जो क्रैश हुआ है, उसका जो शेप होता है, उसमें जो ये फ्यूल कट ऑफ स्विच है उसका शेप थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि ये स्विच को अगर ऑपरेट करना है तो वो स्विच को उसका जो उसमें जो शेप है वो इसके सिमिलर जो शेप है वो उसमें वो यहाँ पे इस प्रकार की स्विच दी हुई है। तो उसको ऑपरेट करने के लिए पहले स्विच को थोड़ा सा बाहर खींचना पड़ता है, फिर उसको जो है वो उसकी पोजीशन को चेंज करके फिर उसको रिलीज करना होता है। तो और फिर वो वहीं पर जो है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से वो स्विच ऑपरेट होती है और वो जो है वो फ्यूल को सप्लाई करना या फिर फ्यूल कट ऑफ करना, वो उसकी वो स्विच होती है। जी।